ओम शांति। आज 25 नवंबर 2022 की साकार मधुर मुरली। प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। तो कर रहे हैं ना हम सभी यही पुरुषार्थ, अवगुणा को निकालने का और सच्चे और साफ दिल बनने का, पवित्रता को धारण करने का। कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? बाबा उत्तर देते हैं, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सब की कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालते जाना चाहिए। अभी निकल जाना चाहिए। बाबा कहते कर्मातीत बनना है ना, तो पुरानी दुनिया से हमारा पूरा पूरा बुद्धि योग निकल जाना चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए, पूरा पवित्र बनो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। चित्र भी बाबा ने दिए हैं हमें, तो जहां आबू में बाबा आते वहीं यादगार भी है। गीत भी गाते हैं, दूर देश के रहने वाले आए देश पराए। अब पराए देश पतित शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते हैं ये पराया देश है। पराया किसका? पराया है तो किसका है? बाबा पूछ रहे हैं। रावण का है ना। तुम भी पराए देश अथवा पराए राज्य या रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराए अर्थात रावण राज्य में है। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि ये जो जैनी लोग हैं उनका ये देलवाड़ा मंदिर है। ये जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। कितना एक्यूरेट बनाया है ना जड़ यादगार भी। आदि देव और देवी भी बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत है उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है। अधर कुमार और कुमार भी है। तो मंदिर में आदिदेव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। ये है जड़ और हमारा है चैतन्य। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने कारण बी के नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी का गायन है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र है।
ये सब बातें अब तुम बच्चे ही समझ सकते हो। समझते हैं ना हम सभी ये बातें अभी? कहे हाँ जी बाबा। तुम अभी साफ दिल बनते हो। जितना साफ दिल हमारा उतना ही हम पर साहब अर्थात शिव बाबा राजी। आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई, पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले अक्षर। हाँ, लक्ष्मी का लिखते हैं, फिर नारायण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, लक्ष्मी नारायण कहते हैं ना। तो अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो। कर रहे हैं ना सभी प्रैक्टिकल में ये अभ्यास? कहे हाँ जी बाबा। तो इसके लिए अवगुण को निकालते जाओ। नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा? ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो? तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराए देश में। फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमोप्रधान जर्जरीभूत अवस्था है। ये बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे न सके, बेहद का सन्यास कोई करा न सके। वह हद का सन्यास कराते हैं। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे, ये पुरानी दुनिया है। तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं, सुनती हो? बाबा कंफर्म कर रहे, आत्माएं सुन रही हो ना? शरीर समझ के तो नहीं सुन रहे ना, आत्मा समझ के सुन रहे हैं ना? कहे हाँ जी बाबा। हम आत्मा है, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी है। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए? जैसे आत्माएं परमधाम से आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे परमपिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। हाँ? माया रावण ने 5 विकारों में खाक कर दिया ना, जलाकर। अपनी ओरिजिनलिटी को ही भूल गए। अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने लिए। जो विकार में जाते जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूं। 5000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूं और आता भी हूं संगम युगे। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूं। ले रहे हैं ना मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा शिव बाबा से हम। कहे हाँ जी बाबा। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा? बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो।
बन रहे हैं ना, हम अभी पुजारी थे और कलयुग में अभी पूज्य बन रहे हैं। कहे हाँ जी बाबा। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते। देलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं। उनको शिक्षा देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहां भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी मां हो गई। गाया भी जाता है त्वमेव माताश्च पिता। निराकार को कैसे कह सकते? इसमें उसने प्रवेश किया है तो ये माता बनी ना। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। अपने मुख से कहते हैं कि ये हमारे फॉलोअर्स है। वे कहते हैं हम फॉलोअर्स है। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते हैं तो मैं वो माताश्च पिता। बंधु भी है ना, बाबा को अपना फ्रेंड भी बनाया है ना हमने। कहे हाँ जी बाबा। जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं ना। वहां मंदिर में लिंग रखा है। देलवाड़ा का अर्थ कोई समझ न सके। अधर कुमारी कुंवारी कन्या भी है। सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए ना। वहां श्री कृष्ण की तो बात नहीं। स्वर्ग का मालिक बनाने का काम श्री कृष्ण का तो नहीं है। हाँ, वे खुद स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु किस आधार पर? अभी संगम पर शिव बाबा से ज्ञान लेकर पुरुषार्थ करने के आधार पर। जहां ब्रह्मा बैठा है वहां श्री कृष्ण कैसे आए? एक ही आत्मा है, दोनों अलग अलग एरा में आते हैं। संगम युग में ब्रह्मा का तन तो सतयुग में श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है ब्रह्मा के तन द्वारा सुंदर बनने के लिए। अभी वह श्याम है। ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है तो ये दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहे, यह तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु ये नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं बैठती है ना। किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती है, बाबा को याद नहीं कर सकते। नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। दशाएं फिरती रहती है ना। माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया। यहाँ आते हैं सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो। बन रहे ना हम अभी श्याम से सुंदर। नशे से कहे हाँ जी बाबा, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। यहाँ जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है
घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना लोगों को हम सुनाएंगे उतना ही हमारा भी पक्का होगा और प्रजा भी बनेगी, तो डबल बेनिफिट है ना। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे, ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा, आगे चल कितने मकान चाहिए, ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए, बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धियोग तोड़ देती है, अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, अंबा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए, तो अभी ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहां भी भीड़ मच जाएगी, तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। हमें सिर्फ सेवा करनी है, धन के ऊपर हमारा ध्यान ना हो, वो तो बाबा का कार्य है, बाबा करा ही देगा, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो जाने उसका कार्य जाने। ड्रामा में पहले से नोंधा हुआ है, तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए, हिम्मते बच्चे मददे बाप, किसको भी टच कर देंगे, काम तुमको करना है, बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर यह सर्विस कर सकते हो, कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो, जैनियों की भी सर्विस करनी है, बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करे, कुछ देह अभिमान रहता है, तो चेक करना है, सेवा में बिल्कुल भी देहभान न हो, देही अभिमानी बनकर सेवा करनी है, ऐसे नहीं हम इनको सुनाएंगे, हमें कुछ कह दे तो शक्ति रखनी है अपने अंदर, कुछ सुनाए तो उस समय शांत रहे, और सुनने वाले 100 को सुनाएंगे, कम से कम 10 तो अच्छा सुनेंगे ना, तो बिल्कुल देह अभिमान छोड़कर सुनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। बाबा को भूले माना नास्तिक, बाबा को याद रखा है माना आस्तिक, बाप का बने हैं तो माया के वश नहीं होना चाहिए ना, है ना, इसी का हमारा अभ्यास, बस अभी यही तात लगी रहे कि मुझे कर्मातीत बनना है। अच्छा, दूसरा सार, धारणा का सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है ना, हम सभी विशाल बुद्धि सेवाधारी कहे हाँ जी बाबा। आज का मीठा मीठा वरदान है, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो आज का हमारा स्वमान है, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। वरदान का विश्लेषण है, जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और
अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। तो आज बाबा से ब्लेसिंग ले लो कि बस मुझे अपने अंदर सिर्फ उमंग उत्साह रखना है, कोई भी कमजोरी का संकल्प भी ना आए, दिल शिकस्त न बने। आज का स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर पदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। कितना सहज है, बस हमें श्रीमत पर कदम रखना है अपना और मंजिल आई की आई। अच्छा, आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। पहली पॉइंट, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसका यथार्थ अर्थ समझना जरूर है। मनुष्य समझते हैं ये 3 गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं व तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। वो तो केवल सतयुग में ही पॉसिबल है ना। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसी ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतोप्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते, दोनों अलग अलग है ना, उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी पॉइंट है मम्मा के क्लास की। इस कलयुगी संसार को असार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भवसागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं।
जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। हम भी तो वहीं जा रहे हैं ना अभी, पुण्य आत्मा वाली दुनिया में। आत्मा को पुण्य करने का, पुण्यवादी, पुण्यशाली, या यूं कहो पुण्य के मार्ग पर, बाबा की श्रीमत पर चलकर पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाने का ही तो पुरुषार्थ है ना। कहे हाँ जी बाबा। तो दुनियाएं दो है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। कर रहे हैं ना हम सभी तैयारी सतयुगी सार वाली दुनिया में जाने की। कहे हाँ जी बाबा। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती है, पर एरा, ड्यूरेशन अलग अलग है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में, बाबा के घर के लिए। अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रात्रि क्लास में मिलेंगे 8:45 बजे, और कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन लाइव 3:30 से 4 साइलेंट मेडिटेशन, 4 बजे अव्यक्त बाप दादा की मधुर प्यारी दृष्टि। उसके पश्चात जैसे हम गाइडेड मेडिटेशन कमेंट्री पर करते हैं वो, फिर बाबा को भोग लगाएंगे उसी में, और ज्वालामुखी योग और पानी चार्जिंग। तो 3:30 से 4:30 का लिंक अलग होगा, और 4:45 से 5:15 मुरली का लिंक अलग होगा। रात्रि क्लास 8:45 बजे आज यूजुअल टाइम पर। ओम शांति, शुभ दिवस।